सुखदेव जी तो देखकर उन स्त्रियों के मन में कोई संकोच, नंगे ही जा रहे हैं, 16 वर्ष की उम्र थी। सुखदेव जी को देख करके स्त्रियों के मन में संकोच नहीं हुआ। वो नगर स्नान करती रही, परंतु वहां से जब व्यास जी जाने लगे थे, ये प्रश्न हो रहा है, व्यास जी किसके पुत्र हैं? व्यास जी ने सोचा ऐसा चरित्र मेरे पुत्र का। व्यास जी किसके पुत्र हैं? फिर प्रश्न कर देते हैं सौनकादिक ऋषि सूत जी से। सूत जी ने कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, पाराशर के पुत्र हैं महर्षि वेद व्यास। बोली व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की जय। आप ध्यान दें, वेद व्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे, तो उनकी माता सत्यवती ने रोते हुए कहा कि बेटा तुम वन में जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? नहीं रह सकती। तुम्हारे बिना व्यास जी ने कहा कि माँ जब भी तुम स्मरण करोगी ये बालक तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएगा, तुरंत प्रकट हो जाएगा। यह कह करके व्यास जी चले गए। व्यास ने सोचा ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहाँ बैठ करके भजन में मन लगे। व्यास जी ने उत्तराखंड गए, बद्रीनाथ जाकर के सरस्वती नदी के पावन तट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाया। बोली राधे। पर्णकुटी बनाई, उसका नाम है सम्याप्रास। बहुत शांतिप्रद स्थान है बद्रीनाथ धाम, स्वर्ग दर्शन होता है। महर्षि वेद व्यास का वो पावन आश्रम। महर्षि वेद व्यास भजन करने बैठे, और जैसे ही उन्होंने समाधि लगाई तो व्यास जी के ध्यान में पूरी दुनिया घूमने लगी। व्यास जी ने देखा तो दुनिया नाच रही है, खान पीन उल्टी सीधी चीजें, मांस भक्षण करने में लगे, मदरा भक्षण करने में लगे। पता नहीं दुनिया कहाँ कहाँ घूम रही है। इस दुनिया को यही नहीं पता है कि हम कहाँ हैं इस समय, किस जगह हम परदेश में आए हुए हैं। ये हमारा परदेश है, और ऐसा परदेश है कि इस परदेश से कोई एक चुबन्नी तो ले जाएगी, दिखाई दी। ये मनुष्य का शरीर हमें बार बार मिलना नहीं है। ये गोविंद की बहुत बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर, जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है। ये कोई मामूली नहीं है। क्या किया जाए महाराज, क्या करें, पाप तो हो जाते हैं हमसे। ऐसा क्यों होता है? जब हम करेंगे तभी तो पाप होंगे कि नहीं होंगे? और एक छोटा सा कीर्तन 2 मिनट का, क्योंकि जब कथा में कुछ विद्वानों ने जो दिया, अगर उसी आधार से तुम चलोगे तो उसमें आनंद ही बरसेगा। कि सत्संग की गंगा में कौन कौन नहाता है? सत्संग की गंगा में बताओ, कौन कौन नहाता है? कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। कहाँ नहाता है? सत्संग की गंगा में। कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं। ताली के साथ चलेंगे। कि पापी से वो पापी से वो पापी से पापी भी पापन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पापन हो
साथ ताली चल रहे हैं भैया। देखो भगवान की भक्ति में तालियां बजाओगे तो आनंद ही बरसेगा। सतो संग की जो नित्य नहाते सतो संग की गंगा जो नित्य नहाते पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों और मुनियों ने ये गाथा गाई है। ऋषियों और मुनियों ने ये गाथा गाई है। ऋषियों और मुनियों ने